आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना की तरफ से साफरान को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया है और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का पहला पैराग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नॉर्मल डेज में हम लोगों ने इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में क्या दिया गया है उसके बारे में बात की होती और वो कॉन्वर्सेशन हम लोग करेंगे भी, क्योंकि पहले हम लोग इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को लेकर बहुत ज्यादा बात करने वाले नहीं थे और ये आरएफपी हम लोगों के पास में 5 दिन पहले आ गया था, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे हैं और इस वजह से इसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है ताकि इसको सही कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। फिलहाल उस चीज को साइड में रखकर बात करते हैं इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के पहले पैराग्राफ के बारे में। अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने 36 रफाल के बारे में बात की जा रही है और इन एयरक्राफ्ट को लेकर उनको ब्रिज मेंटेनेंस की आवश्यकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पहले पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि एक आईजीए किया गया था, यानी कि इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट, जो साल 2016 में किया गया था और इसकी डेट थी 23 सितंबर 2016। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय वायुसेना को 36 रफाल फाइटर जेट सप्लाई किए गए थे और इन फाइटर जेट्स के लिए कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एक्सेट्रा 5 साल के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सप्लाई किए जाने थे। अब इन सभी चीजों को लेकर बात हो रही है 36 एयरक्राफ्ट की। ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से जब इनिशियल लॉट में रफाल खरीदे गए थे तो इनका नंबर 36 था और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया था कि भारत के 4 रफाल फाइटर जेट्स उन्होंने मारकर गिराए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि DGISPR की तरफ से इन रफाल फाइटर जेट्स के टेल नंबर भी प्रोवाइड किए गए थे और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। DGISPR की तरफ से कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के RB001, RB021, RB022 और RB027 एयरक्राफ्ट को उन्होंने मारकर गिराया। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया गया था और उनके DGISPR की तरफ से दिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया आज भी इन नंबर्स को रोज गाती है। इसके अलावा मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के पीछे भी यही कारण दिया गया था और उनका पूरा का पूरा विक्ट्री क्लेम एग्जैक्टली इसी के आसपास बनाया गया है। नॉर्मली जब आप युद्ध के बारे में बात करते हैं तो बात होती है ऑब्जेक्टिव्स की। आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कितने ऑब्जेक्टिव्स आपने पूरे किए और कितने ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे पूरे कर पाए थे और आमतौर पर प्रोफेशनल एयरफोर्सेस उसी लेवल पर बात करती हैं। हाँ, लॉसेस को लेकर बाद में कुछ मीडिया चैनल्स बात करते हैं, कुछ डिटेल्ड एनालिसिस होती है एक्सेट्रा, लेकिन प्राइमरी कॉन्वर्सेशन हमेशा होती है ऑब्जेक्टिव्स। एनीवेज, लेकिन जब आप पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो वो घसीट के आपको अपने लेवल पर ले आते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं उनके लेवल पर आकर बात करने पर। चलिए लो लेवल कॉन्वर्सेशन ही सही, लेकिन अगर DGISPR की तरफ से 4 टेल नंबर अगर बताई गई थी तो नेचुरल है कि उन टेल नंबर्स के साथ में आपको बाद में एयरक्राफ्ट नहीं दिखने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोग 2 टेल नंबर्स BS021 और BS022 को ऑलरेडी देख चुके हैं और ये एयरक्राफ्ट कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के एक फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब DGISPR की जगह पर कोई प्रोफेशनल सोल्जर होता तो वो चुल्लू भर पानी लेता और अपने आप को उसी में डुबो लेता, क्योंकि अगर आपकी तरफ से 4 टेल नंबर बोले गए हैं और 2 एयरक्राफ्ट आपको उड़ते हुए दिखाई दे गए तो आपकी बात सरासर गलत तो हो गई है, लेकिन गैरत कहाँ बची है DGISPR में। अब इस RFP के साथ में भारतीय वायुसेना की तरफ से क्लेम कर दिया गया है कि उनके 36 एयरक्राफ्ट इंटैक्ट हैं और वो इन 36 एयरक्राफ्ट को लेकर परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स साइन करने जा रहे हैं। ऐसे में इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ने वाली है और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जगह जगह पर ऑफिशियली ये चीज क्लेम की गई है कि उन्होंने भारत के रफाल मारे थे और उसी के बेसिस पर मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था, तो ये सारा का सारा फाउंडेशन ही खत्म हो जाता है। एनीवेज, भारत के एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ISPR को कभी भी सीरियस लिया नहीं है और अगर उनके ऐसे एक्ट रहेंगे तो नेचुरली उनको कभी सीरियस लिया ही नहीं जाएगा। ऐसे में मोस्ट लाइकली उनकी तरफ से वही अप्रोच फॉलो की जाएगी जो उनकी तरफ से आमतौर पर की जाती है। पाकिस्तानी जाहिल लोग हम लोगों की कमेंट सेक्शन में आकर जाहिल कमेंट्स लिखेंगे, फिर इंडियन लड़के उनको रेशियो करेंगे और वो इंसल्ट कराकर चले जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।